गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 11th और 12th जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कल मौसम की वजह से यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज थे तो मैं कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, तो आज मैं कंबाइंड वीडियो पोस्ट कर रही हूँ 11th और 12th जुलाई 2023 की। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच प्रोग्राम मरीन लाइफ स्पेशली टर्टल्स आर यूज्ड टू क्लीन द वाटर। कौन से प्रोग्राम के अंडर जो मरीन लाइफ है उसको स्पेशली टर्टल्स को यूज किया जा रहा है पानी को साफ करने के लिए। ऑप्शन ए है जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी है नमामि गंगा प्रोग्राम, ऑप्शन बी है स्वजल स्कीम एंड ऑप्शन डी है मिशन अमृत सरोवर। यहाँ पर आप इसका जो सोर्स देख सकते हो न्यूज का। सो इन वाराणसी टर्टल्स हेल्प क्लीन द गंगा, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये नमामि गंगा प्रोग्राम का पार्ट है। सो नमामि गंगा प्रोग्राम के अंडर बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं 2014 से किए जा रहे हैं गंगा और जो गंगा नदी है उसको क्लीन करने के लिए और जो गंगा का नेटवर्क है उसको क्लीन करने के लिए। मरीन इस प्रोग्राम के अंडर मरीन लाइफ स्पेशली टर्टल्स को यूज किया जा रहा है क्लीनिंग के लिए। लेट 1980s में टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर एक सेटअप किया जा रहा था जिसके अंडर अभी तक 40,000 से ज्यादा टर्टल्स को पानी में रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। सो 2014 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने इकट्ठे होकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च किया था। कौन कौन सी एजेंसीज हैं? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। इस एजेंसी ने नमामि गंगा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। 2017 से वो टर्टल ब्रीडिंग और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो इन टर्टल्स को यूज किया जाता है रिवर को क्लीन करने के लिए। ये जो टर्टल्स हैं ये क्या करते हैं, वहां पर जो रॉटन और हाफ बर्न्ड ह्यूमन बॉडीज होती हैं या फिर जो फ्लावर्स होते हैं जो नदी में डंप किए जाते हैं उनको क्लीन करते हैं ये टर्टल्स। तो ऐसे इनका जो है इसका कंट्रीब्यूशन है नमामि गंगा प्रोग्राम में। यहाँ पर क्या है कि टर्टल्स कैसे हेल्प करते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो रफली क्या होता है, 1 डजन स्पीशीज होती है उनको नर्चर किया जाता है, पाला जाता है। जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम है वो टर्टल के जो एग्स होते हैं उनको चंबल रीजन के कोस्टल एरिया से लेकर आते हैं। टर्टल जो एग्स होते हैं उनको मॉनिटर करके उनकी हैचिंग होती है, उसके बाद उनको पाला जाता है अच्छे से। एग्स को बरी किया जाता है सैंड के अंडर वुडन बॉक्सेस में। उसके बाद जब हैचिंग कंप्लीट हो जाती है टर्टल्स को मॉनिटर किया जाता है कहां पर, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में 2 साल के लिए। उसके बाद इनको गंगा नदी में रिलीज कर दिया जाता है सो दैट वो वहां पर क्लीनिंग में हेल्प कर सके बाय फीडिंग ऑन मीट वेस्ट प्रोडक्ट जो भी रिवर में थ्रो किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो नमामि गंगा प्रोग्राम है ये भी हमारी जो गवर्नमेंट है उनका काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मिशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो अगर हम नमामि गंगा प्रोग्राम की बात करें तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या होता है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें कोलैबोरेट की जाती हैं, इंटीग्रेट की जाती हैं। सो इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर जो पहले कोई प्रोग्राम चल रहे थे और जो अभी के इनिशिएटिव्स है उन सभी को इंटीग्रेट किया जाता है सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके, साइनर्जीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या है? इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन की जो है उससे हमने जो है फ्री होन करना है, जो वहां का पानी है इतना पॉल्यूटेड है उसके अबेटमेंट का काम है। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। सो गंगा नदी की कंजर्वेशन और रिजुविनेशन करनी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको मैंने बहुत ब्रीफ में बताए हैं, क्लियर हो गए होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नमामि गंगा प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज एल स्टैंड्स इन लिब्स विच इज अ पार्ट ऑफ रोवर पेलोड्स ऑफ चंद्रयान 3। ऑप्शन ए है लूनर, ऑप्शन बी है लेजर, ऑप्शन बी है लैंडर एंड ऑप्शन डी है लैंडिंग। सो जो लिब्स है जो चंद्रयान 3 के रोवर पेलोड का पार्ट है उसमें एल की क्या फुल फॉर्म है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सोर्स भी मेंशन किया है, अगर आप पढ़ना चाहो डिटेल में पढ़ सकते हो। ये वेबसाइट है किसकी? इसरो की।
जिसपे आप चंद्रयान 3 की डिटेल्स पढ़ सकते हो। चंद्रयान 3 एक फॉलो ऑन मिशन है, आपको पता होगा पहले चंद्रमा पर इंडिया का चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन गए थे। सो चंद्रयान 2 को ये फॉलो ऑन करने के लिए चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पे भेजा जा रहा है। इसमें एक लैंडर है, एक रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। कौन इसको लॉन्च करेगा? लॉन्च व्हीकल M3 जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो प्रपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर और रोवर को कैरी करेगा 100 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट तक। जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसमें क्या क्या है? स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है शेप। ये एक ऐसा पेलोड है जिसको स्पेक्ट्रल और पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। लूनर ऑर्बिट से धरती की जो पोलरीमेट्रिक और स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स है उसको मेजर स्टडी किया जाएगा। अगर इसके लैंडर पेलोड्स की बात करें तो जो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको इन शॉर्ट चेस्ट बोला जाता है, एक तो लैंडर पेलोड का ये पार्ट है जिसका काम क्या है? वो थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करेगा। दूसरा है इंसा, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो क्या करेगा? सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट, कि वहां पर सिस्मिसिटी क्या होती है? जो अर्थक्वेक को अकर करने के लिए एक फैक्टर होता है सिस्मिसिटी। लैंगमुयर प्रोब है जिसको इन शॉर्ट LP बोला जाता है, जो कि प्लाज्मा डेंसिटी को एस्टिमेट करेगा और उसकी वेरिएशंस को। इसके अलावा नासा से एक पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है जो यूज किया जा रहा है फॉर लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। रोवर पेलोड्स की अगर बात करें तो उसमें एक तो है APXS, जिसकी फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा है लिब्स, जो अभी मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है, तो उसकी क्या फुल फॉर्म है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो L की क्या फुल फॉर्म है? लेजर। जो ये दोनों है APXS और लिब्स, ये क्या काम करेंगे? जो लैंडिंग साइट है जहां पर जो ये मिशन है, जो ये इसका लैंडर लैंड करेगा लूनर सरफेस पर, उसके एलिमेंटल कंपोजिशन, वहां की कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है, वो देखेगा। इस चंद्रयान 3 के मिशन की अगर बात करें तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो जो चंद्रमा का सरफेस है, लूनर सरफेस है, वहां पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा है जो मून है उस पर रोविंग करना। तीसरा है इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। इन सिटू होता है कि साइट पे ही आप, उसी साइट पे जाकर आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो इसका मिशन है। तो यहाँ पर आप ये भी इसरो की वेबसाइट से ही लिया गया है, यहाँ पर भी चीजें मेंशन्ड हैं, हर चीज आप पढ़ सकते हो। GSLV Mark 3 यूज किया जा रहा है, LVM-3 यूज किया जा रहा है, जिसकी हाइट 43.5 मीटर है, विड्थ 10.4 मीटर है, मास 642 टन्स है। यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल की जो है बहुत स्मॉल लेटर्स में है, वो मैंने अभी आपको पीछे टाइपिंग में बता दी सारी चीजें। चंद्रयान 3 की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। डेस्टिनेशन क्या है इसकी? PM सेलिनोसेंट्रिक, पोलर ऑर्बिट 100 by 100 किलोमीटर। LM है लूनर सरफेस, जो कि मेंजियनस क्रेटर है जो वहां पर उसके पास में है। लैंडिंग TD ये वहां पर जो हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं वो दिया हुआ है। लॉन्च स्पेसपोर्ट की अगर बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो वहां से लॉन्च होने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन B, दैट इज लेजर, क्योंकि जो लिब्स है उसकी क्या फुल फॉर्म है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन A है जुलाई 9, ऑप्शन B है जुलाई 7, ऑप्शन C है जुलाई 10 एंड ऑप्शन D है जुलाई 11। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जो वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका 2023 का थीम क्या है? अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि आपको पता होगा, हमने काफी टाइम पहले डिस्कस किया था कि 2023 में भारत की जो आबादी है वो चाइना को भी सरपास कर देगी। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी 142.86 करोड़ 142.86 करोड़ से लेटेस्ट लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन के पॉपुलेशन फंड डेटा के अकॉर्डिंग, और इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जिसकी पॉपुलेशन है 142.57 करोड़।
तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है दुनिया का। तो आई थॉट कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका थीम भी और कब ये सेलिब्रेट होता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मा पोखारी योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। अम्मा पोखारी योजना कौन से राज्य में भारत के लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, काफी स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि अगर उसी स्टेट की जो स्कीम्स है जिसमें वो रहते हैं, जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो, हर स्टेट का एग्जाम में दूसरे स्टेट की जो स्कीम्स होती हैं न्यूज में वो भी कॉमनली पूछी जाती हैं। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो स्कीम्स वहां पर न्यूज में होंगी आपको उसका पता होना चाहिए। तो रिसेंटली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जी ने अम्मा पोखारी योजना लॉन्च की है, जिसका एम क्या है, जो उड़ीसा की स्टेट है वहां पर 2000 बड़ी वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करेंगे 115 अर्बन लोकल बॉडीज में। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मेथोडोलॉजी यूज करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सो दैट जो सराउंडिंग एरियाज है उनका क्लाइमेट भी इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पर आप इनके इस स्कीम के लॉन्च की पिक्चर भी देख सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल विल बी को होस्टेड बाय। तो जो इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल है वो कौन कौन से देश को होस्ट करेंगे? ऑप्शन ए है इंडिया एंड यूके, ऑप्शन बी है इंडिया एंड जापान, ऑप्शन सी है इंडिया एंड कीनिया एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड इंडोनेशिया। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है अनाउंस किया है। तो इस वजह से इसके अराउंड जो क्वेश्चंस हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सो इंडिया एंड कीनिया ये दोनों कंट्रीज को होस्ट करेंगी 2 दिन की एक इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस, जो कि 31 अगस्त 2023 को होगी। इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग इंडिया की गवर्नमेंट और कीनिया की गवर्नमेंट का ये एम है कि मिलेट्स के अबाउट जो पब्लिक अवेयरनेस को रेज किया जाए, क्योंकि ये स्मार्ट फूड है जो भी पूरे दुनिया में इमर्ज हो रहा है। मिलेट क्या होते हैं? मिलेट एक कॉमन टर्म है जो छोटे छोटे सीडेड ग्रासेस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जिनको न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है। इंडिया में जो है सारे सभी 9 जो ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं सभी बीजे जाते हैं, सभी यहाँ पर उसकी खेती होती है। कौन कौन से हैं? जैसे सरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, प्रोसो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट एंड कोडो मिलेट। अगर आप हिंदी में देखो जैसे बाजरा है, रागी है, ये सभी मिलेट्स हैं। यहाँ पर मैंने उनकी पिक्चर भी लगाई है, आपको अगर देखना हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 2023 मैंने आपको अभी बताया कि यूएन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डेजिग्नेट किया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया एंड कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड टू ब्रिंग जीएसटी अंडर विच एक्ट। रिसेंटली हमारी सरकार ने जीएसटी को कौन से एक्ट के अंडर लेके आने के लिए नोटिफाई किया है? ऑप्शन ए है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑप्शन बी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए, ऑप्शन सी है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लेके आया है। क्यों? सो दैट जो इसके रिलेटेड डेटा है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के साथ शेयर किया जा सके। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन इशू की है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को कहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लाया जाए। जो भी जीएसटी नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो अब पीएमएलए एक्ट के अंडर शेयर की जा सकेगी। इसके अंडर क्या होगा? अगर कोई टैक्स इवेजन करता है, टैक्स जो है वो नहीं जो भरता है, कोई मैनिपुलेशन करता है डॉक्यूमेंट्स की, वो पकड़ा जाएगा। जो भी कोई क्राइम होगा जीएसटी के अंडर, जैसे फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गए, फेक इनवॉइसेस हो गए, सभी पीएमएलए एक्ट के अंडर इंक्लूड की जाएंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पीएमएलए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which municipal corporation has become the first urban body in the country to get the extended producer's responsibility credit EPR credit। कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत की पहली अर्बन बॉडी बन गई है जिसको ईपीआर क्रेडिट मिला है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है अहमदाबाद,
ऑप्शन सी है इंदौर एंड ऑप्शन डी है नोएडा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत की पहली अर्बन बॉडी बन गई है जिसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स थी उनको रिसाइकल किया है, तो इसी वजह से इनको ये ईपीआर क्रेडिट मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदौर को लगातार आई थिंक 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड मिल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई इज रिलीज्ड बाय। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। सो जो पीजीआई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये किसका है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। ये इस बार क्यों न्यूज में था? क्योंकि किसी भी स्टेट या यूटी ने भारत के हाईएस्ट ग्रेड नहीं अचीव किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। अगर हम वैसे कंपेयर करें, टॉप मोस्ट तो किसी ने भी नहीं किया, लेकिन हाईएस्ट ग्रेड किसी ने भी नहीं किया, लेकिन अभी जितना भी रैंकिंग है उसमें से टॉप किसने किया है? पंजाब और चंडीगढ़ ने, जिसका जो स्कोर है वो 641 से लेकर 700 में लाई करता है। पीजीआई स्कोर है वो एग्रीगेट एक स्कोर है, 6 डोमेन्स उसमें देखे जाते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट के। कौन कौन से? लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Next question is which country will ban mobile phones, tablets and smartwatches from classrooms starting 1st January 2024? कौन से देश ने अनाउंस किया है कि वो क्लासरूम्स में मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस को बैन करेंगे 1 जनवरी 2024 से? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है नीदरलैंड एंड ऑप्शन डी है जापान। इसका भी आप सोर्स देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको डिटेल पढ़नी हो आप यहाँ पर से कॉपी करके देख सकते हो। सो नीदरलैंड ने बोला है कि वो मोबाइल फोन्स को क्लासरूम से बैन कर देंगे, सो दैट इससे क्या होगा, जो टेक डिस्टर्बिंग लेसन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने बोला है कि मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स सभी स्टूडेंट की लर्निंग को इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और क्लास में ये अलाउड नहीं होंगे नेक्स्ट ईयर से 2024 से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नीदरलैंड। लास्ट क्वेश्चन इज, हम डेली एक टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का ये है टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, दैट इज ऑप्शन बी। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अपडेट्स के रिगार्डिंग कभी वीडियो नहीं आती तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। एग्जाम्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है, पीडीएफ्स के रिगार्डिंग, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।